मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर साहब जो कि लखनऊ से चल करके आए हैं, मैं उनका हम चाहते हैं कि कमेटी के लोग उनको लेकर के जाएं और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई करें और साथ ही साथ मास्टर भीषम और राकेश जी हेलो हेलो चेक चेक 1 2 हेलो हेलो चेक चेक 1 2 हेलो हेलो। ये इस भूमि पर जहां आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसको बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष करके हमारे आदरणीय भाई सत्य प्रकाश कुरील जी ने तैयार किया है और बड़ी मेहनत करी उन्होंने। जब हम लोग यहाँ आकर के मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप कार्यक्रम करें, उसके पहले यहाँ पे सारी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सत्य प्रकाश कुरील भैया जी भी आ जाएं आगे और दीप प्रज्वलन में शरीक हों। सत्य प्रकाश कुरील जी। हमारे समाज के जाने माने समाज सेवी आदरणीय इंजीनियर रामपाल साहब आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो विशिष्ट अतिथि की व्यवस्था जहां पे है हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, वहां पे बैठें और आदरणीय एडवोकेट मोहनलाल जी, उनसे भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि वो आएँ और जो हमारी व्यवस्था है विशिष्ट अतिथि की, उसमें आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय एडवोकेट मोहनलाल जी और इंजीनियर रामपाल जी। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और उचित स्थान पर हमारे कमेटी के लोग उनको जगह दें और बिठाएं उनको। आदरणीय आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मुख्य वक्ता महोदय, कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय और मदद कर दो, आप मदद कर दो। आदरणीय मुख्य वक्ता जी माता वीरांगना झलकारी बाई जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, साथियों बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज हम सब लोग देश की गौरव वीर बलिदानी मना रहे हैं और माल्यार्पण और पुष्प अर्पित का कार्यक्रम चल रहा है अभी। इसके पश्चात मोदी सत्य बाबा साहब की वजह से ही हम लोग आज यहाँ शाम से अगर बैठ पा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है
कि सब लोग मिलकर के दोहराएं। बोलो तथागत गौतम बुद्ध भगवान की। बैठे बैठे इच्छा हो तो खड़े होके भगवान की बुद्ध के लिए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप लोग भी बोलिए ना भैया। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हरि बुद्धम शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि संघम शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं गच्छामि बुद्धं शरणं इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय तुलाराम सर वो भी अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय तुलाराम सर, जोरदार तालियों से स्वागत उनका। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे मंचासीन अतिथिगणों के लिए। ठीक है। आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन लाल सर को बैच लगाकर और माला लगाकर एवं माला पहना करके सम्मानित करेंगे। रामाधीन आर्म एंड पार्टी, मैं इनके बारे में क्या बताऊं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक्चुअली दूरदर्शन और आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और समय समय पे देते रहते हैं। यही आ गए थे अपनी टीम के साथ, तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें इस भीमसेन की धरती में, माता वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती में। ये बेचारे वहाँ से हम लोगों से संपर्क किए और हम सब लोगों के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे चल के आए हैं सर। तो मैं इनके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि क्या गजब की कशिश है, क्या गजब की कशिश है आवाज़ में इनके, और सुनकर दिल से कयामतें गुजरती हैं, सुनकर दिल से कयामतें गुजरती हैं। लगता है इनके जज्बात मोहब्बत से हैं सराबोर, लगता है इनके जज्बात मोहब्बत से हैं सराबोर। जब गाते हैं तो कायनात से नियामतें गुजरती हैं, कायनात से नियामतें गुजरती हैं। मैं अपने कमेटी के सम्मानित साथियों से आग्रह करता हूं कि ये संगीत पार्टी, रामाधीन संगीत पार्टी, इनको पंचशील पार्टी को पंचशील पहनाएं और सम्मानित करें। मैं
बुलाना चाहूँगा मोनिका वर्मा जी को और लक्ष्मी अधिकारी जी को कि वो आए और मंच पर संगीत पार्टी में हमारी बहन को पंचशील पहना करके उनको सम्मानित करेंगी, मोनिका वर्मा जी और लक्ष्मी अधिकारी जी। जो हमारे साथी उधर गेट की तरफ और रोड साइड में खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आ करके और यहाँ बैठेंगे तो हम सब लोगों को आनंद होगा और अच्छा लगेगा कि हमारे बीच पूजनीय करेंगे। वीरांगना भाई वो 17 से बराबर चल रहा है, 22 तक आज 23 है। वीरांगना झलकारी बाई की 195वां जन्मोत्सव हम आप मना रहे हैं। नाम अमर पुष्प अर्पित करने का काम करें। आप सभी सम्मानित सदस्य, श्रोतागण, जो साथी हमारे सामने बैठे हैं, आप सभी धन्यवाद। जब झांसी किले को अंग्रेजों ने घेर लिया तो झलकारी बाई फिर रानी अति घबरात, रानी लक्ष्मीबाई से घिरी है झांसी तो रानी अति चौतरफा से घिरी है झांसी तो रानी अति घबरात है। झलकारिन तुम सुनो जान की चिंता तो आगे बढ़ता जात है। झलकारिन तुम बचन सुने रानी के झलकारिन हंस बोली, दुश्मन रण से भाग न पावे जाकर मारे गोली। खुशी भई रानी है मन में, लड़ने भई तैयार है। झलकारिन तुम सुनो सहेली लाज तुम्हारे हाथ। पूरन कोरी वीरांगना झलकाई बाई पूरन कोरी। अब बात है गोलंदाज को बॉर्डर तीनों तोपे देव दगाई। सुन सुन फूल खोल गए सबके लई बंदूक उठाई। चौतरफा से चलबे गोली, चौतरफा से चलबे गोली तो भूरा उड़त दिखा है। झलकारिन तुम सुनो सहेली लाज तुम्हारे हाथ। झलकारिन तुम सुनो सहेली लाज तुम्हारे हाथ। झलकारिन तुम सुनो सहेली लाज तुम्हारे हाथ है। झलकारिन तुम सुनो सहेली लाज तुम्हारे हाथ है। चलते रहिए, आप बोलते रहिए, हम लोग चलते रहेंगे। हाँ, बड़े हर्ष की बात है कि आज इस माता वीरांगना झलकारी बाई जी की 195वें जयंती में हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदया
आराधना अवस्थी जी उपस्थित हैं, आई हैं। मैं उनका अपने कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो महापुरुषों के छाया चित्रों पर पुष्प अर्पित करें एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पीछे लगी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर हम सब लोगों को अनुमोदित करें। रानी मर्द को भेष धरो है, घोड़ा करी सवारी। निवेदन है कि जो हमारे मुख्य आयोजन करता है वो विशिष्ट अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी दर्ज लगाकर मान होकर के पता बना सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, विचार रखेंगे और बताएंगे सभी साथियों को। आए आदरणीय सत्य प्रकाश करील, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदया का। मैं संबोधन के पहले इसे हमारे छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह से हम चाहेंगे कि मात्र 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि समय का अभाव है। वक्ता बहुत दूर दूर से आए हैं, उनसे हम लोगों को सीखना और कुछ बोलना है, इसलिए हम चाहेंगे हमसे पहले श्री ब्रजेंद्र सिंह जी जो हमारे छोटे भाई हैं वो अपनी बात रखें। हेलो, सम्मानित मंच, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय सत्य प्रकाश, जो कि इस अंबेडकर पार्क जो आज इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, इनकी बहुत अहम भूमिका है। दिन रात प्रयास करके आज इस स्थिति में पहुंचाने का काम इन्हें सत्य प्रकाश जी ने किया। मैं चाहूँगा कि आप सम्मानित जनों की तरफ से भी सत्य प्रकाश जी को ताली बजा करके भी इनका भी स्वागत होना चाहिए। आज हमारे बीच में सम्मानित मंच में हमारे विकास खंड कल्याणपुर के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय अनुराधा अवस्थी जी, जिन्होंने बगैर भेदभाव के कर्म को ही अपना क्षेत्र समझा। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव कोई नहीं किया। दलित समाज को भी हाथों हाथ लेने का काम किया और दलित समाज की जनमानस की जो भी कुरीतियां थी, जो भी समस्याएं थी, उनको दिन रात अनावृत प्रयास के माध्यम से दूर करने का काम किया है। ऐसी हमारी अनुराधा अवस्थी जी। मैं ज़्यादा अभी आदेश हुआ कि ज़्यादा समय भी नहीं है। सम्मानित मंच में हमारे बुद्धिजीवी लोग भी मंच में सुशोभित हैं। मैं हृदय की गहराइयों से मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं और संगीत को प्रज्वल धारा देने के लिए जो संगीतकार जो टीम हमारी बहनें हैं, हमारे सम्मानित बंधु हैं, मैं उनको भी हृदय की गहराई से अभिनंदन वंदन करता हूं। आज झलकारी बाई का जो हमारा 195 जन्म दिवस है, 1857 की क्रांति के पहले 1830 में झलकारी बाई का जन्म हुआ था झांसी के एक गांव में। गरीब परिवार से थी, किंतु उनके अंदर एक साहस, गौरव और राष्ट्र प्रेम की एक जागृति थी। उस समय झांसी में संघर्ष चल रहा था। रानी झांसी की संघर्ष कर रही थी। उस समय रानी को लगा वास्तव में कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आए जो कि झांसी को बचा सके, झांसी को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके। उस समय झलकारी बाई महज जब 10 साल की उम्र थी, उन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए कि पूरी झांसी नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनके इतिहास के चर्चे फैलने लगे। ऐसी वीरांगना थी, कोरी समाज से थी। जात का मतलब नहीं होता है, धर्म का मतलब नहीं होता है, एक जनमानस के उत्साह का मतलब होता है, देश बचाने का मतलब होता है, राष्ट्र बचाने का मतलब होता है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के साथ उन्होंने अहम भूमिका सगी बहन की तरह उन्होंने अदा किया और वो उनके उसमें कैप्टन के रूप में अपना रोल अदा किया। ऐसी पराक्रम महिला थी जो कि उनके इतिहास से उस समय के ब्रिटिशकारों ने भी लिखा, अंग्रेजों ने भी लिखा, झलकारी बाई। वास्तव में झलकारी बाई अमृत का नाम है। झलकारी बाई हम सबको सिखा गई झलकारी बाई।
और अपने आप को कुर्बान करके झांसी की धरती पे चली गई झलकारी बाई। ऐसी थी झलकारी बाई, उनके लिए आप लोग और जोरदार ताली बजाए। ऐसे नमन करता हूँ ऐसी झलकारी बाई का, जिन्होंने अपना भी एक इतिहास लिखा। उस समय इनके इतिहास को वामपंथियों ने डुबोया। आज जो इतिहास आप हम लोग जनमानस के बीच में है, मैं चाहूँगा कि ऐसी झलकारी बाई जी का मैं नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम हमारे सत्यप्रकाश जी और उनके साथ जो गोपालपुर में जो उनका कार्यक्रम है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि उनका जो है समय ज़्यादा न लेते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे और माननीय प्रमुख जी को हम एक समिति की ओर से अपना मांग पत्र भी देंगे। कहना चाहूँगी कि जो भी महापुरुष हुए हैं और जो भी वीरांगनाएं हुई हैं, हम सभी उनका आदर भाव से सम्मान करते हैं और उनका समय समय पर कार्यक्रम करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सरकार को संभाला है, तब से उनका मुख्य एजेंडा है कि हमारी देशवासी सभी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव न हो, ऐसा उनका हमेशा से सपना रहा है और हम सभी मिलकर उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो भी योजनाएं आती हैं बिना किसी भेदभाव के निरंतर निचले पावदान तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारी सरकार के निर्देश के अनुसार हम सभी कर रहे हैं। आज जो सम्मान हमारे उन महापुरुषों को मिला है, अन्य सरकारें आया करती थीं और आप सभी देखते थे। जो आज उनकी सोच है, ऐसी सोच रखने वाले ना कोई प्रधानमंत्री हुए हैं और ना होंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि उनका मुख्य एजेंडा है, जब हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा शोषित वर्ग उत्थान करेगा, तभी हमारे देश का उत्थान होगा। हम सभी मिलकर अपने नीचे जो गरीब शोषित वर्ग है, जो दलित है, सब लोग भाईचारा की एकता रखते हुए सभी लोग अपने देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर और विकसित भारत को हम लोग जो उन्होंने एक जो सपना संजोया है उसको हम लोग साकार करने का काम करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सम्मानित भाई बहन बैठे हैं, मैं उन सभी भाइयों को और सभी मेरी मातृशक्ति को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही समाज को आगे बढ़ाते रहें। नित्य अपनी ऊर्जा से ऐसे कार्यक्रम करते रहें और हमारा जहाँ भी सहयोग आपको मिलेगा, मैं निरंतर खड़ी मिलूँगी। आप देख रहे हैं, हम जिस भी क्षेत्र में जाती हूँ, अगर कोई कमी होती है, मैं उसमें पूरा प्रयास करती हूँ कि यहाँ का विकास हो। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर कुछ मांग पत्र दी है, उसको भी मैं देखूँगी और निश्चित ही उसको काम कराऊँगी। जैसा कि ये सब पार्क में पहले कुछ भी नहीं था, जब से हमारे संज्ञान में ये आया कि नहीं यहाँ सुंदरीकरण होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हमने तत्काल उस पर ध्यान दिया और काम पूरा हुआ। मैं
निरंतर अपने क्षेत्र का दौरा करती हूँ। जो भी समस्या आती है मैं उन समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप लोग जो भी समस्या से हमें अवगत कराएंगे तो मैं सरकार के निर्देशानुसार सभी को बिना भेदभाव के मैं विकास कराने का काम करूँगी। आज मैं इस कार्यक्रम में मेरे सभी सम्मानी भाई बंधु बैठे हैं, मैं सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ और मैं वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी को मैं पुनः नमन करती हूँ और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।